हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फ्यूचर आईटी टच यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज आपको फर्स्ट क्लास में फोटोशॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फोटोशॉप अपने किस तरीके से जो है वो स्टार्ट करना है, या फोटोशॉप की स्टार्टिंग जो कुछ लोगों को जो है वो बहुत डिफिकल्ट लगती है, तो किस तरीके से जो है वो अपने फोटोशॉप में स्टार्टिंग करनी है। पूरे इंटरफेस का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा प्रॉपर कि इसके अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उन ऑप्शन को आपने इजीली जो है वो चेक करना है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे पार्ट होता है कि जब आप फोटोशॉप को स्टार्टिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आपके पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है वहाँ पे फोटोशॉप के साइज और जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका अपने नाम वगैरह रखना होता है। जैसे आप सेकंड प्रोसेस में जाते हो, सेकंड प्रोसेस में आप में जो इंटरफेस ओपन होता है वहाँ पे आपके पास चलता है कि आपने जो भी जितना पार्ट है आपने डॉक्यूमेंट उसका देखना है, या कोई भी रूलर वगैरह इसमें दिया हुआ है। ये सारे पार्ट जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। जो टोटली आपका इंटरफेस है वो कनेक्ट होता है विंडो के साथ में। अब विंडो जो है वो जैसे आपके डेस्कटॉप के वाली विंडो होती है वो वाली नहीं, जो भी आपके हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक विंडो का जो मेन्यू वाला पार्ट होता है उसके अंदर इसके सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ये मान के चलो कि जितना भी आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है वो सारा इंटरफेस आपका विंडो के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल में रहता है। तो स्टार्टिंग आपने वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे जो है वो व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, या इसको आप आर्ट बोर्ड भी बोल सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट क्लिक किया हुआ है मूव टूल के ऊपर, ये सारी हमारे पास टूल बार है जिसमें आप मूव टूल के ऊपर क्लिक करके जो भी आपने इसमें काम करना हो उसके लिए आपके पास यहाँ पे अलग अलग टूल्स होते हैं। टूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग जो है वो यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, मैं ओवरव्यू के अकॉर्डिंग ऐसे बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं वो टूल्स के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग डिजाइन होते हैं। जितने भी आपके पास टूल हैं, स्टार्टिंग आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो टूल आता है वो आपके पास यहाँ पे टूल चलता है मूव टूल। इसके साथ में कुछ ऐसे टूल्स भी होंगे जिनमें आप रेक्टेंगल बना सकते हो, कुछ ऐसे टूल्स भी होंगे जिनमें आप अपने बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव कर सकते हो। जो भी आपके पास यहाँ पे पार्ट चलता है वो हर एक पोर्शन के अकॉर्डिंग, चाहे आपने किसी इमेज की रिटचिंग करनी हो, चाहे किसी के फेस को क्लियर करना हो, चाहे अपने किसी भी आई को जो है जो भी अपनी इंक वगैरह है उसको अपने ड्रॉप करना हो, किसी कलर कम्बिनेशन को, ये टोटली वर्क जो है वो आपके पास यहाँ पे इजीली जो है वो फोटोशॉप के ऊपर होता है। फोटोशॉप में जितने भी आपके पास पार्ट है, मेन ऑप्शन आपके पास जो यहाँ पे चलता है वो अलग अलग पार्ट में है जिसमें आपका 2-3 के कॉम्बिनेशन होते हैं। लाइक मान के चलो, अगर आपने किसी की फोटोज को जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना है, या बैकग्राउंड लेके आना है, इमेज को जेपीजी बनाना है या जेपीजी से पीएनजी बनाना है, तो वो भी पार्ट आप इजीली जो है वो फोटोशॉप के ऊपर कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि आपने टूल्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है। टूल्स में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होती हैं। सबसे मेन टूल जो आपके पास हर एक सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है वो सारा टूल्स आपके पास यहाँ पे चलता है पेन टूल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने अभी जो आपके पास एक पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, अभी मैंने एक ऑप्शन आपके पास ओपन किया था। इन ऑप्शन में क्या है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके टूल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, कुछ टूल आपके गायब हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे इस पोर्शन को ओपन करके कंट्रोलर को दोबारा से आप इसको रिस्टोर करोगे, रिस्टोर करके ओके करोगे तो आपके टूल्स वगैरह जो हैं वो दोबारा से वैसे के वैसे ही, जैसे आपके स्टार्टिंग इंस्टॉल होने के टाइम पे होते हैं वैसे ही आपको दोबारा से मिल जाते हैं। ये वाली जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम लोगों को मिलती है इसके ऊपर कि उनके जो टूल्स हैं वो यहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो कभी भी आपके पास ऐसे टूल्स वगैरह जो है वो गायब हों तो नीचे जो टूल्स के नीचे 3 डॉट बने होते हैं, उन 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करके अपना जो टूल्स बार है उसको रिस्टोर करके दोबारा से अपने टूल्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सेकंड वाले प्रोसेस में है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपने कोई भी कलर कम्बिनेशन बनाना हो, चाहे आपने आरजीबी के अकॉर्डिंग बनाना हो, चाहे आपने आज इसमें CMYK के अकॉर्डिंग बनाना हो, जितने भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, 2 टाइप के आपके पास कलर कम्बिनेशन यहाँ पे दिए होते हैं। सिंगल कलर, एक आपके पास टॉप वाला कलर होता है, एक बॉटम वाला कलर होता है। इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने कलर कम्बिनेशन यहाँ पे करना है, चाहे आपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो चाहे सिंगल कलर हो, अगर आपने बॉटम वाला कलर जो है वो फिल करना है तो बॉटम वाले कलर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। अगर आपने टॉप वाला कलर करना हो सिंगल कलर तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस बैकस्पेस। पर ये भी मैं आपको क्लियरली तरीके से बता दूं कि जो ऑल्ट प्लस बैकस्पेस होता है वो जो भी आपके लैपटॉप में जो भी आपका कीबोर्ड है उसमें जो बैकस्पेस दिया होता है, बैकस्पेस के लेफ्ट साइड में जो ऑल्ट दिया होता है पोर्शन, जो ऑल्ट वाली की होती है उसको आपने प्रेस करना होता है, ना कि आपने राइट वाली जिसमें ऑल्ट GR लिखा होता है वो वाली राइट क्लिक आपने नहीं क्लिक करनी है। तो इसी में आपके पास ये ऑप्शन है कि जब भी आप टूल्स वगैरह यूज करते हो तो वैसे ही आपके पास ऊपर मेन्यू वगैरह होता है, जिस मेन्यू को जो है वो यहाँ पे आपने
क्या क्या ऑप्शन होती हैं वो ऑप्शन आपने इसमें देखनी है, क्या क्या पार्ट्स होंगे उनको आपने चेक करना है। जैसे फाइल के अकॉर्डिंग आपके पास प्रिंट की भी ऑप्शन आती है, एग्जिट की ऑप्शन आती है, कोई भी पोर्शन आप बना रहे हो उसको आपको सेव करने की ऑप्शन इसमें मिलेगी। तो ये टोटली पार्ट जो है आपके मेन्यू में यहाँ पे आपको फाइल वाले ऑप्शन में मिलते हैं। एडिट वाला ऑप्शन होता है, मेन आपके पास इमेज वाला ऑप्शन भी होता है, लेयर्स के अकॉर्डिंग है, टाइप हो गया, सिलेक्ट हो गया इसके अंदर। तो ये टोटली आपके पास यहाँ पे मेन्यू दिया होता है। कुछ मेन्यू मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है, जैसे आपने 2D के अकॉर्डिंग 3D में कन्वर्ट करना हो तब भी आपको यहाँ पे जो है मेन्यू में एक 3D वाला ऑप्शन मिलता है जिसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। टोटली आपके पास ऑप्शन इसमें ये चला। तो ये टोटली पार्ट होता है जो अपने मेन्यू के अकॉर्डिंग करना होता है। मेन्यू में जितने भी आपके पास ओवरऑल जितना भी आपके पास इंटरफेस है वो टोटली आपका चलता है मेन्यू में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल पार्ट आपका विंडो के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने किसी रूलर वगैरह के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास व्यू वाला ऑप्शन होगा। ये चाहिए अगर साइड में जैसे आपके पास पैनल के अकॉर्डिंग जैसे कोई लेयर्स वगैरह है तो ये भी सारे पार्ट आपके विंडो के अकॉर्डिंग ही होते हैं। बोलने का मेरा जो मतलब है प्रॉपर वो ये है कि अगर आपको कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है फोटोशॉप में किसी इंटरफेस में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप अपनी विंडो में जाके उस पोर्शन को जो है वो दोबारा से लेके आ सकते हो अगर वो वहां से गायब हो चुका है तो। लास्ट में आपके पास एक मेन्यू बड़ा पार्ट जो होता है यहाँ पे वो चलता है यहाँ पे हेल्प के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि जब भी आपने अपना फोटोशॉप स्टार्ट करना है तो वहाँ पर अपने जीमेल को आप इसमें ऐड कर सकते हो। कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो वहाँ से आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे आपके पास राइट साइड में जो ऑप्शन यहाँ पे चलता है, जैसे आप मेरा कर्सर यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे जो भी आपके पास ऑप्शन है वो है आपके पास लेयर्स। और फोटोशॉप में जब भी आप काम करते हो तो आपके पास लेयर्स का जो पोर्शन होता है वो सबसे मेन होता है, जिसके अकॉर्डिंग है अगर आपने कलर्स की जो ओपेसिटी है वो कम ज़्यादा करनी हो, अगर आपने किसी इमेज वगैरह की ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी हो, किसी लेयर्स को आपने लॉक करना हो, यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपके पास ओपेसिटी वाला ऑप्शन होता है, एक फिल वाला ऑप्शन होता है। फिल वाला जो पार्ट होता है वो आपके पास चलता है यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए, और ओपेसिटी वाला पार्ट जो है वो चलता है आपको अपने कलर की जो है वो ट्रांसपेरेंसी अगर कम ज़्यादा करनी हो तो इन पार्ट्स के लिए। लेयर्स को लॉक भी कर सकते हो इजीली। अगर आपको लगता है कि आपने अपना जो बैकग्राउंड वगैरह है इमेज का वो इजीली यहाँ से रिमूव करना है तो आपके पास यहाँ पे क्विक एक्शन में एक पार्ट होता है जहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया होता है। तो इन पार्ट्स को आप इजीली इसमें यूज कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे सामने यूज होती है। जो भी आपने पार्ट इसमें देखने हैं वो हर एक पार्ट आपको इसके सामने यहाँ पे शो होते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने नई लेयर बनानी है तो नई लेयर बनाने का शॉर्टकट भी होता है, और अगर आपने नीचे से आइकन से बनाना हो तो आप उसको आइकन से भी इजीली बना सकते हो। अगर लेयर्स का जो आपने शॉर्टकट अगर करना हो तो आपके पास पोर्शन होता है शिफ्ट कंट्रोल एन। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जैसे आप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो, पर जो भी आपने पोर्शन बनाना है फोटोशॉप के अंदर हर एक पार्ट आपको न्यू लेयर के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। बिकॉज जब हम इसमें कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे, अगर हमने सारी लेयर एक साथ ही यूज कर दी, एक साथ ही बना दी, तो हम उनको जो है वो एक साथ ही भी रिमूव कर सकते हैं। एक साथ ही उसमें जो भी है वो काम चेंजेस वगैरह जो है वो हमें करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि अगर आपको अलग अलग तरीके का इसमें काम करना है, जैसे आप कोई बैनर बना रहे हो तो कलर आपने अलग से करना है, टेक्स्ट अलग से है, तो उसके लिए आपको हर एक पार्ट जो है वो आपको नई नई लेयर्स के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो मेरे पास यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास ऑप्शन है, आप जो भी अपना रेक्टेंगल वगैरह लगाओगे, रेक्टेंगल में एक तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ऑप्शन। अगर आपने सबट्रैक्ट करना है तो आप इसको सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, जिसमें जो भी इसकी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की आप यहाँ पे सबट्रैक्ट करोगे तो आपके अलग अलग बॉक्स बन गए इसके अंदर, पर बन रहे हैं एक ही लेयर के अंदर। और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ये आप एक तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग समझ सकते हो, जिसमें आपके पास ऑप्शन क्या है कि लेफ्ट और राइट का जो पार्ट है वो रिमूव हो जाता है और जो आपका सेंटर का पार्ट है वो यहाँ पे रह जाता है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये टोटली रेक्टेंगल का ऑप्शन है। जैसे आप इसको अगर यूज कर भी रहे हो तो स्टार्टिंग ये एक बॉक्स बनाने के लिए, एक डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है, जिसकी जो अपने विड्थ और हाइट वगैरह है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आपको इसके साथ साथ में नजर आती रहती हैं। जब आप अपना कर्सर लेके जाओगे वहां पे आपको सारा पार्ट्स इसका नजर आता रहेगा। तो जो भी आपने सिलेक्शन करनी है, कलर अगर आपने इसमें फिल करना है तो आप यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप अगर कलर यूज करना चाहते हो तो कंट्रोल बैक स्पेस से या ऑल्ट बैक स्पेस से आप इसके अंदर जो है वो कलर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो एक रेक्टेंगल लगा दिया है, न्यू लेयर बना दी है। इसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस किया मैंने तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो रेड कलर यहाँ पे फिल हो गया।
अगर मुझे यहाँ पे टॉप वाला कलर चाहिए, डिफरेंट कलर चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 पैनल होते हैं, एक टॉप पे एक बॉटम, तो अगर मैंने टॉप वाला कलर करना है तो यहाँ पे मैं ऑल्ट बैक स्पेस इजीली कर सकता हूँ। तो ये कि इसके कुछ शॉर्टकट होते हैं, जब आप यहाँ पे कलर वगैरह यूज कर रहे हो तो कलर्स के शॉर्टकट होते हैं जिनको आपने यूज करना होता है। तो वैसे इसमें टोटली पार्ट जो मैंने आपको बता रहा हूँ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग, इसी में ही रेक्टेंगल के और भी बॉक्स होते हैं। जो मैं अभी टूल यूज कर रहा हूँ, इन टूल्स को हम कहते हैं सिलेक्शन टूल्स। टूल्स के जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अभी जो मैं आपको जैसे पूरे इंटरफेस के बारे में प्रॉपर ओवरव्यू बता रहा हूँ एक एक पार्ट के बारे में, लास्ट में मैं एक वीडियो आपको ऐसी बना के दे दूंगा जिसमें ओनली टूल्स ही होंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे रेड कलर जो है वो इसमें किया हुआ है बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर, तो यही मेन फायदा रहता है कि अगर आप अलग अलग लेयर के ऊपर काम करते हो तो अगर आपने बाद में भी कोई चेंजेस लेके आने हैं इसके अंदर, तो उस लेयर्स में आप अपनी मर्जी से जो है वो चेंजेस कर सकते हो। अगर मैंने दोनों पोर्शन एक ही ऊपर बना दिए होते एक ही लेयर के ऊपर तो मैं चेंज नहीं कर सकता इसमें। तो जैसे मैंने अलग अलग लेयर्स बनाई हुई हैं, अब इसमें फायदा मुझे ये है कि जो भी लेयर्स में मैंने जो चेंजेस लेके आने हैं वो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो हर एक पार्ट आपके पास अलग अलग है। जैसे आपने सिलेक्शन जो है वो रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग करनी है, रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपने सर्कल के अकॉर्डिंग एलिप्टिकल जो आपके पास टूल यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मली हम लोग इसको सर्कल कहते हैं, पर जब भी आप यहाँ पे फोटोशॉप के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो आपको उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो जो आपका सर्कल वाला टूल होता है इसको हम एलिप्टिकल भी बोलते हैं। जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ पे सर्कल वाले पॉइंट्स को, तो आप इसमें देख सकते हो जिस भी लेयर के ऊपर क्लिक कर रहे हो उस लेयर में ही आपका जो वर्क है वो चल रहा है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, हमें फायदा यही रहता है जब हम नई नई लेयर बनाते हैं, तो न्यू लेयर बनाने का हमें फायदा ये रहता है कि जब भी हम कोई काम करेंगे तो बेटर है कि सभी में चेंज होने के बजाय जिस पार्ट में हम यहाँ पे लेयर सेलेक्ट किए हुए हैं उसी में ही हमें चेंजेस और जिसकी जरूरत है वही पोर्शन यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट वाले टूल थे स्टार्टिंग वाले, जो हमें सिलेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। इसमें जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे इसके टॉप पोर्शन में दी हुई है मेन्यू के नीचे। जैसे जैसे आप टूल्स को सिलेक्ट करते रहोगे वैसे वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती रहेगी। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी है आगे जाके जब हम यूज करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पार्ट क्या रहता है कि जब भी हम यहाँ पे कोई डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बनाने से पहले हमें फोटोशॉप का बेसिक वाला जो पार्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें इंटरफेस में टूल्स कहाँ पे हैं, टूल्स बार जो है इसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं, अगर हमें स्टार्टिंग में टूल्स के बारे में पता चलेगा तभी जाके आगे जाके हम इसमें डिजाइन जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो टोटल पार्ट है ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हर एक क्लास में हम सीखते रहेंगे। ठीक है, टोटली मेरी आगे आने वाली वीडियो भी होंगी जिनमें मैं आपको प्रॉपर्ली फोटोशॉप के बारे में बताता रहूँगा। डेली की जैसे क्लास होती है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें बताता रहूँगा बस क्या क्या ऑप्शन जो हैं वो इसमें आएंगे, कैसे कैसे आपने इस पोर्शन को जो यूज करना है। आगे जाके अगर आपने कोई अपना बैनर बनाना है, किस पोर्शन की शॉर्टकट की क्या है, वो सारे पार्ट्स में आप इसमें जो है वो ईजिली बताता रहूँगा। तो टोटली जब आपको सारे टूल्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो टूल्स के बाद जो आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, तो आगे जाके जब आप कोई डिजाइन बनाओगे तो उसमें आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इंटरफेस के बारे में जब सारा आइडिया हो जाएगा तो इजीली आप इसके अंदर जो है वो काम कर सकते हो। तो वैसे ही आप इसमें रेक्टेंगल में भी अगर आपने सिंगल कलर के बजाय ग्रेडियंट कलर करना हो तो जैसे मैंने नीचे अपने पास जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मैंने यूज किया हुआ था रेड एंड ब्लैक, तो वैसे ही जब आप ग्रेडियंट टूल पे जाओगे, ग्रेडियंट टूल की प्रॉपर्टी पे जाओगे तो वहां पे आपको उसी का ही जो है वो कॉम्बिनेशन करने को देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।